हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज दिन है रविवार, तारीख है 13 अक्टूबर और सुबह हो गई है। तो अभी 5 बज रहे हैं और इनसे हम बोल रहे थे कि उठो और यहाँ से हम ये खटिया हटाएं और हम झाड़ू लगाएं। तो ये बोल रहे थे कि ऐसे ही लगा लो झाड़ू, खटिया पड़ी रहने तो हमें अभी लेटना है। तो हमने इनको ज़बरदस्ती उठा दिया है। तो बोल रहे सुबह सुबह हमें उठा देती हो और सोने भी नहीं देती हो। तो हमने कहा अंदर जाके लेटो अगर लेटना है, नहीं तो जाओ फिर टहलने के लिए। तो ये फिर जो है अपना थोड़ी देर अंदर लेटे थे, उसके बाद में चले गए थे और बच्चे भी उठ गए हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी साफ़ सफाई घर की शुरू कर दी है और काफ़ी सुबह हो चुकी है। वैसे अब रात काफ़ी बड़ी होने लगी है, तो वही 6 बजे तक थोड़ा थोड़ा सा उजाला होता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम का पता ही नहीं चलता है, झाड़ू लगाते लगाते ही उजाला हो जाता है। और अब सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा है, तो 5 बजे ही उठते हैं और किसी दिन आँखें 4 बजे खुल जाती हैं तो 4 बजे ही काम शुरू कर देते हैं। जितने टाइम हमारी आँखें खुल जाती हैं उतने टाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे थे और भैंस का बच्चा ये देखिए ये भी उठकर खड़ा हो गया है। तो ये एकदम मतलब भागने को कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह इसको भी भूख लगा है ये शायद। तो ये भी इधर उधर उछल रहा था बहुत ज़्यादा देख देख कर हमें कि ये हमें छोड़ दें और हम जाके मतलब ये दूध पी लें। तो ये भी उठ गया है और अब जो है काफ़ी सुबह हो चुकी है, उजाला भी होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा हो गया है। घर में सभी लोग उठ गए हैं और अभी ये लोग जाएंगे खेत पर, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ धान की कटाई चल रही है। तो सभी लोग जल्दी से ही उठ जाते हैं और खेत पर चले जाते हैं चाय वगैरह पीकर। तो चलिए दोस्तों, पूरे घर की जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर चाय वगैरह बनाएंगे। तो ये भी जाएंगे खेत पर। तो अभी तो फ़िलहाल में टहलने के लिए चले गए हैं और उसके बाद में घर आकर फिर खेत पर जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारी झाड़ू लग गई है, उसके बाद में भर लेते हैं पानी। तो सबसे पहले हम पीने का ही पानी भरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है जब लाइट चली जाती है। पीने का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है, नल में एकदम पीला पीला सा निकलता है। तो इसीलिए पीने का पानी हम सबसे पहले भरते हैं और उसके बाद में नहाने धोने के लिए भर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बाल्टी अच्छे से मांज के भर लेंगे और उसके बाद में जो है ये यहाँ के भी बर्तन भर देंगे बाथरूम के। और फिर जो है कपड़े धुलेंगे, फिर नहाएंगे और धोएंगे। तो दोस्तों, हमारे जो है सभी महिलाओं के लिए सुबह का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। हमारे सुबह की शुरुआत बस घर की साफ़ सफाई से, पानी भरना, नहाना धोना और यही सारे काम होते हैं। तो हमारी सुबह की शुरुआत जो है बस झाड़ू लगाने से ही होती है। और सभी का रूटीन भी अलग अलग होता है, अपना तरीका अलग अलग होता है काम करने का। तो हमारा रूटीन कुछ अलग है। तो कुछ महिलाएं हैं जिनको जल्दी होती है और बिना नहाए ही खाना पीना बनाते हैं, तो हमारा कुछ अलग है। तो हम सारा काम करके कपड़े वगैरह धुल के नहा धो के तब खाना पीना बनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जल्दी होती है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग चाहते हैं कि सुबह हम नहा धो कर ही खाना पीना बनाएं। पर जब जल्दी होता है ना, तो फिर जो है बिना नहाए ही खाना बना लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जो है सुबह सारा काम करके नहा धो कर ही खाना पीना बनाते हैं और नहा कर बनाना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो है माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। और सभी महिलाओं को ये आदत अपनानी चाहिए, अगर अपने ऊपर ठान ले कि हमें सभी जल्दी उठकर सुबह जल्दी काम कर लेना है और नहा लेना है। वैसे काम करो ना तो पूरे दिन लगे रहो और नहाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी एक टाइम होता है। तो हम सारा काम टाइम पर निपटा कर नहा कर तभी खाना पीना बनाते हैं। और यहाँ पे हमारी दाल भी बन चुकी थी, तो दाल में हमने चोखा तड़का लगा दिया है। तो आज हमने सिर्फ जीरे और प्याज का तड़का लगाया है, हरी मिर्च और टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो इसी वजह से जो है आज सिर्फ प्याज और जीरे से ही लगा दिया है। उसके बाद में सेक लेते हैं रोटियाँ।
सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही हैं और आप सभी को बता दें कि हमारे कुकर, जब भी हम दाल बनाते हैं तो हमारे चूल्हे की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो चूल्हा गर्म था, इसीलिए हमने अभी साफ़ नहीं किया है। दाल बनाई थी तो वही फैल गई है, तो गंदा दिख रहा है। और हमें थोड़ा जल्दी था रोटी के लिए, क्योंकि ये भी जो है तैयार हो चुके हैं दुकान के लिए, तो इसीलिए फिर हमने जल्दी जल्दी से रोटियां सेकना शुरू कर दिया था। तो बाद में ही साफ़ करेंगे इसको। तो ऐसे ही जब भी हम दाल बनाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे चूल्हे की हालत हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दाल निकलती है, इसका पानी। तो यहीं पे बैठ के बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर ज़मीन पर भी गिर जाता है पानी, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यहाँ की। और उसके बाद में सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था, फिर धोने लगे हैं बर्तन। तो बस जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और साथ में हमने जो हमारी एक पानी की बाल्टी जो है खाली हो गई थी, पीने का पानी जिसमें हम रखते हैं, उसको भी मांज लिया है। तो जैसे ही हमारी बाल्टी खाली होती है, चाहे सुबह हो या शाम या दोपहर, तो हम मांज लेते हैं तुरंत ही। भले हमने मांजी हो सुबह, पर फिर भी जब भी खाली होती है ना, तो हम दोबारा से मांज लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। कितनी भी साफ बाल्टी हो, हम अगर बाथरूम में लेकर जाए ना, तो हम उसको मांज ज़रूर लेते हैं और एकदम से हमारी बाल्टी चमकती रहती है ऐसे ही। तो इसमें हम पानी का, पीने का पानी रखते हैं और ढक्कन वाली बाल्टी है, तो इसी में पानी भरते हैं। तो प्लास्टिक की भी, पर हम इसी में पानी भरते हैं और इसमें पानी एकदम से साफ़ रहता है और बाल्टी भी गंदी नहीं होती है। और प्लास्टिक वाली जो है, तो आर्थर हमारे कभी कभी ऐसे ही उसमें खेलने लगते हैं ना, तो फिर वो गंदी हो जाती है। तो इसीलिए प्लास्टिक वाली बाल्टी हमने भरना बंद कर दिया है। और ये वाली मांज दो तो एकदम से चमक जाती है बाल्टी, और उसमें दाग से पड़ जाते हैं मिट्टी के, तो चाहे कितना भी रगड़ो फिर जल्दी से साफ़ नहीं होती है। तो फिर उसको हमने भरना बंद कर दिया। स्टील की ही बाल्टी दोनों निकाल ली है हमने। और उसके बाद में यहाँ पे बस फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। और बहुत जल्दी से बर्तन हमारे धुल गए थे, समर चल रही थी, तो हमने कहा चलो जल्दी से इसी में धो लेते हैं। और आज हमें बहुत सारा काम भी करना है, यानी कि आज हमें अपनी साड़ियाँ तैयार करनी हैं। तो जो उस दिन हमें एक साड़ी लाए थे वो वाली भी तैयार करनी है, क्योंकि उसको हमें करवा चौथ पे पहनना है। और वैसे तो हम हर बार अपनी चढ़ाई वाली रेड वाली साड़ी पहनते हैं, तो हम सोच रहे हैं इस बार लेकर आए हैं तो वही वाली पहनेंगे, न्यू वाली। तो हम सोच रहे हैं वही तैयार कर लें। तो आज उसमें फॉल वगैरह लगाएंगे, ब्लाउज किसी दूसरे दिन सिल लेंगे। और जो हमें साड़ी बिटिया के यहाँ मिली थी, नीले कलर की थी, तो उसको भी हमें जो है उसमें भी फॉल वगैरह लगानी है। तो आज जो है फॉल लगा लेंगे, और उसके बाद में जो है ब्लाउज किसी दूसरे दिन सिलेंगे। तो यहाँ पे जो है सारा काम निपटाने के बाद में वही 2:30 बजे का टाइम होगा, तो थोड़ा देर आराम किया, फिर उसके बाद में लगाने लगे हैं फॉल। तो कुछ इस तरीके से हम फॉल लगाते हैं, और कभी भी हमारी साड़ी में झोल नहीं आता है जब भी फॉल लगाते हैं। तो हम ऐसे एक तरफ मशीन से लगा लेते हैं, और दूसरी तरफ बस फटाफट से ऐसे ही खड़े खड़े लग जाती है फॉल हमारी। सिर्फ 15 मिनट लगता है और फॉल हमारी लगकर तैयार हो जाती है। तो बस ऐसे ही हमारा यही तरीका है फॉल लगाने का। और कुछ लोग पटा रख के लगाते हैं, कुछ लोग कुछ बर्तन रख के लगा लेते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर बैठ कर लगा लेते हैं। तो हमारा तरीका कुछ अलग है फॉल लगाने का। तो हम ऐसे खड़े खड़े ही लगा पाते हैं। और ज़मीन पे बैठकर तो कभी भी फॉल नहीं हमने लगाई है। बस मशीन पर ऐसे एक तरफ रखते हैं, और बस खड़े खड़े ऐसे ही यहीं फैला कर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, कभी भी झोल नहीं आता है हमारी फॉल में, और बहुत ही अच्छे से, और 15 मिनट में फॉल हमारी लगकर तैयार हो जाती है। तो बस फटाफट से लगा लेते हैं। और जो उस दिन लाए थे साड़ी, उसमें भी अभी लगाएंगे, रखी हुई है वो नीचे, आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत फॉल लग गई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी साड़ियाँ। और हमारी एक बड़ी बहन ने कमेंट किया है, उनका नाम है वंदना घोष। तो हमारी वंदना दीदी बहुत ही प्यारी हैं, और उन्होंने बोला है मेरा मुन्ना बहुत ही प्यारा है।
थैंक यू सो मच मेरी प्यारी दीदी। तो आप इतना प्यार देती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा डेली व्लॉग देखती हैं। बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत ना आए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने दीदी से भी बोला था कि इन्होंने भी साड़ी ली थी, तो इनसे हम बोल रहे थे कि तुम भी अपनी साड़ी दे दो तो तुम्हारी साड़ी में भी फॉल लगा देंगे। तो वही दीदी यहाँ पे निकाल कर लाई हुई हैं। तो इनकी साड़ी जो है पीले कलर की है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। तो वो आपको हम दिखाना भूल गए थे, तो किसी और दिन दिखा देंगे जब भी दीदी पहनेंगी। बहुत ही प्यारी साड़ी है इनकी भी। तो यहाँ पे जो है पहले इसमें लगा लेते हैं, फिर दीदी की साड़ी लगाएंगे फॉल। तो आज 3 साड़ियाँ हमने तैयार की हुई थी। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, उनका नाम है दिशी सिंह। तो उनका कमेंट ये है कि ये जो भैंस है आपकी है या आपकी दीदी की है। तो ये हमारे पापा जी लाए थे, यानी कि हमारे ससुर जी। तो हम दोनों लोग ही जब भी मतलब घर में दूध होता है तो पूरा परिवार मिल के खाता है। तो इसमें ये तो कभी हुआ ही नहीं है उनकी है या मेरी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें जब भी भैंस ब्याती है ना, तो दूध हमें बराबर खाने को मिलता है। मतलब जैसा सभी को मिलता है वैसा हमें भी मिलता है। तो इसमें हमें कोई मतलब हम कभी ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारी है या उनकी। तो बस हमारे साथ मतलब बराबर होता है, तो इसी वजह से कभी भी हमने इस बात को सोचा ही नहीं। तो वो अब जिसकी भी हो, दीदी की हो या पापा की हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस हमें तो बस हमारे पूरे परिवार को दूध भी मिलता है खाने के लिए। और हमारे बच्चे तो हमेशा दीदी के पास में ही खाना पीना खाते हैं, और कभी भी हमारे पास जल्दी से नहीं खाते हैं। और दूध भी दीदी हमें अलग देती है और बच्चों को अपने पास में बिठा के खिलाती हैं। और हम दोनों के लिए मतलब हमें और हमारे पति देव के लिए 1 लीटर दूध अलग से निकाल देती हैं। तो और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सभी को हम दिखाएंगे जब भी दूध दीदी देती हैं, तो आप सभी को दिखाएंगे भी हम। तो अभी हमारे यहाँ फटा हो रहा है, आप सभी को हम दिखाएंगे, तो आप लोग भी आ जाइए फटा खाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे हमारे अपने मतलब बच्चे के साथ में खेल रहे थे, भैंस के बच्चे के साथ में। तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी अभी बच्चा है, तो बच्चे जो है बच्चों के साथ में ही खेल पाते हैं। तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो भी जो है इनके पीछे पीछे घूम रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही मन से खेल रहा था भैंस का बच्चा दोनों बच्चों के साथ में। ये देखिए कैसे पीछे पीछे घूम रहा है, और आर्थर भी इनके पीछे पीछे लगे हुए थे। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि जो गिजरी होती है हमारे यहाँ, जिसको किरार या गिजरी बोला जाता है, तो उनके यहाँ पेसरी बोला जाता है। और जो वो होती है खोई वगैरह उसको बोलते हैं शायद। तो उसको पहली बार की जो होती है भैंस को खिलाते हैं। और तो हमारे यहाँ भी भैंस को खिलाते हैं, और थोड़ी जो बच जाती है प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है परिवार में। और वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ इसमें मेवे वगैरह भी डाले जाते हैं। तो इच्छा होती है तो सभी लोग डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो ऐसे सिंपल से ही बना लेते हैं। और शायद मेवे डाल के और भी टेस्टी लगती होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो यहाँ पे शाम की झाड़ू हमारी लग गई है, और ये देखिए दीदी भैंस लगा रही हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए